हेलो फ्रेंड, वेलकम टू रिज्यूम क्लासेस। फ्रेंड्स, आरआरबी ग्रुप डी और एनटीपीसी सीबीटी 2 का एग्जाम जो है वो फरवरी में संभावित है। दोस्तों, इससे पहले आपको पूरी तरीके से तैयार होकर जाना होगा, तभी आप एग्जाम में बेहतर स्कोर कर पाएंगे। दोस्तों, प्रत्येक दिन जो है आरआरबी ग्रुप डी का जो है प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन, रीजनिंग का मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन ला रहे हैं। इसका प्ले लिस्ट दोस्तों आपको इसके डिस्क्रिप्शन के जो है लिंक में मिल जाएगा, वहां से भी आप एक एक करके वीडियो को देख सकते हैं और अपना रिवीजन जारी कर सकते हैं दोस्तों। क्योंकि जितने भी क्वेश्चन इसमें हैं, सभी क्वेश्चन आप देख सकते हो दोस्तों कि सभी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है जो एग्जाम में पूछे जाने की संभावनाएं ज़्यादा बनती है। और हो सके दोस्तों तो आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन का ही रिविजन करें। तो चलिए दोस्तों, देर न करते हुए वीडियो की शुरुआत करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे छोटा सा रिक्वेस्ट है, चैनल पर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर दीजिएगा दोस्तों, और वीडियो पसंद आने पर एक लाइक जरूर कीजिएगा। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन तरफ आगे बढ़ते हैं और इसे समझते हैं। आप देख सकते हैं प्रश्न है, सुरंग पश्चिम के तरफ देख रहा है, यानी पश्चिम की तरफ देख रहा है। सुरंग कोई लड़का हो सकता है या लड़की है। वह 135 डिग्री दक्षिणावर्त और फिर जो है 45 डिग्री वामावर्त की तरफ घूम जाता है। अब वह किस दिशा की तरफ देख रहा है। दोस्तों, इस तरह के क्वेश्चन जो है आरआरबी ग्रुप डी में पूछे जाते हैं, तो आपको इस तरह के क्वेश्चन को समझ करके जाना होगा। सबसे पहले दोस्तों आपको डायरेक्शन की जानकारी होनी चाहिए। ये देखिए, आप डायरेक्शन हम यहाँ जो है बना रहे हैं, और सबसे पहले मैं आपको बता दोस्तों, इसमें डायरेक्शन में जो है इधर जो होता है पूर्व होता है, और इधर होता है पश्चिम, फिर ऊपर में जो है उत्तर होता है, और नीचे होता है दक्षिण। ये चीज़ें तो आपको जानकारी है दोस्तों। अब इसी में जो हम आपको बताएंगे कि जो है किस प्रकार से इसमें घूम रहा है। तो यहाँ से दोस्तों आप सबसे पहले देखिए, कह रहा है कि एक जो है सुरंग जो है पश्चिम की तरफ देख रहा है। मतलब इसका निगाहें जो है सुरंग की वो यहाँ हो सकता है खड़ा है, लेकिन वो देख रहा है इस तरफ पश्चिम की तरफ। और उसके बाद दोस्तों कह रहा है कि वो जो है 135 डिग्री वामावर्त दक्षिणावर्त घूमता है। मतलब क्लॉकवाइज घड़ी की दिशा में 135 डिग्री। दोस्तों यहाँ से यहाँ तक तो वो 90 डिग्री रोटेट करेगा, लेकिन 35 डिग्री दोस्तों और उसमें जो है 45 डिग्री। मतलब कुल मिला के यहाँ से यहाँ तक रोटेट होने में है जो उसको 135 डिग्री लगेंगे। तो ये तो आप समझ गए दोस्तों कि यहाँ से वो 135 डिग्री घूम करके वो यहाँ पहुँच गया इस डायरेक्शन में। लेकिन अब ये समझना है कि फिर जो अब क्या कर दोस्तों, एंटी क्लॉकवाइज वो 45 डिग्री घूम रहे हैं। मतलब यहाँ से 45 डिग्री यहाँ, और फिर जो अब क्या करेंगे वो एंटी क्लॉकवाइज ऐसे घूम रहे हैं 45 डिग्री, यानी यहाँ फिर घूम के पहुँच गए। मतलब इस डायरेक्शन में पहुँच रहे हैं, मतलब वो उत्तर की दिशा की तरफ पहुँच जाता है। तो यहाँ दोस्तों क्वेश्चन है कि अब वह किस दिशा की तरफ देख रहा है। तो अब वह देख रहा है उत्तर की तरफ, तो इसके उत्तर ही होंगे दोस्तों। आंसर की बात करें तो वो उत्तर ही होंगे, ऑप्शन डी। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इसे जो है समझ गए होंगे। वीडियो को रोक करके जो है खुद से आप इसे समझ पाएंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट में तरफ आगे बढ़ते हैं। प्रश्न है, उस विकल्प आकृति का चयन करें जो प्रश्न आकृतियों की श्रृंखला को पूरा करेगा। दोस्तों यहाँ देख सकते हैं कि जो है 3 आकृति दी गई है और यहाँ जो है ब्लैंक स्पेस दी गई है। यहाँ क्या आएगा ये आपको समझ करके भरना है। सबसे पहले इस तरह के क्वेश्चन दोस्तों आपको ये समझना होता है कि इस आकृति को क्या किया गया कि इस प्रकार बनाया गया है। उसी तरह दोस्तों इसको जो है आपको यहाँ फिल करने हैं। तो सबसे पहले दोस्तों हम आपको बताते हैं कि इसमें जो क्या किया है, सिर्फ यहाँ जो आप देख रहे हैं फर्स्ट वाला जो आप आकृति देख रहे हैं, इसे क्या किया गया दोस्तों, उल्टा विपरीत किया गया और कुछ नहीं किया गया। सिर्फ इसे विपरीत मतलब समझ सकते हैं कि उल्टा कर दिया है। उल्टा करने से वो इस प्रकार से प्राप्त हो जाएगा। अब यहाँ जो आकृति दिख रही है दोस्तों, अगर हम इसे उल्टा कर दें, उल्टा करने के बाद दोस्तों क्या हो जाएगा हम आपको बता दें कि ये जो मतलब डायरेक्शन जो है वो चेंज हो जा रहा है। देखिए इस तरफ था, अब इसमें इस तरफ हो रहा है। तो ये भी समझना दोस्तों, इसमें जो है डायरेक्शन चेंज हो जाएगा। तो वो इस डायरेक्शन में है दोस्तों, अगली आकृति में वो डायरेक्शन इधर दिखेगी ऐसे। तो इसमें जो है किसमें उस तरह की डायरेक्शन दिख रहा है। तो यहाँ से आप इस तरह समझ सकते दोस्तों, इसमें जो है क्या इस तरह का डायरेक्शन, ये तो सेम उसी तरह दिख रहा है फिगर, ये भी उस तरह दिख रहा है और ये भी उसी तरह दिख रहा है। लेकिन विपरीत दिखना चाहिए, इसका उल्टा दिखना चाहिए, जो कि ऑप्शन सी की बात करें तो इसमें वो मैच कर रहा है। तो यही इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों। लेकिन एक चीज़ हम आपको बता दें कि आंसर जो है डायरेक्ट आप सी देख करके जो है टिक नहीं, सी टिक नहीं लगा सकते। सी आपको देखना है कि यहाँ 4 ऑप्शन दिए गए, इसमें सी कहाँ है। तो सी आप देख सकते हैं कि जो है बी नंबर में सी है। तो यही इस तरह जो है आपको आंसर करना है।
इस तरह भी बहुत सारे छात्र जो है कंफ्यूज हो जाते हैं, जो कि गलत हो जाते हैं। अब यहाँ से देखेंगे दोस्तों, विषम वाले को चुने। 4 ऑप्शन दी गई है और इसमें से एक जो कर है डिफरेंट अलग है, तो आपको चुनना है कि इसमें क्या डिफरेंट है। तो चलिए जान लेते हैं दोस्तों कि इसमें क्या डिफरेंट हो रहा है। सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि जितने भी यहाँ लेटर लिखे गए हैं, कौन कौन लेटर्स, ये और ये तीनों लेटर को लिखने के लिए जो है कितने लाइन की आवश्यकता पड़ी है, 4 सीधी लाइन की आवश्यकता पड़ी है। अब देखेंगे दोस्तों कि सब में इसमें भी देखिए 1 2 3 4 इस तरह करके आप इसमें भी देखेंगे 1 2 3 4, इसमें भी आप गिनेंगे तो 4 होगा। लेकिन टी जैसे आप देखेंगे दोस्तों, इसमें सिर्फ जो है एक इधर से एक इधर से 2 ही रेखाएं हैं, तो इसका आंसर कौन हो जाएगा, जो विषम होगा वो डी होगा। लेकिन डी किस ऑप्शन में, ये आपको देखना है, यहाँ 4 ऑप्शन नीचे दी गई, इसमें सी नंबर में जो है डी है, तो यही इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। इस तरह के क्वेश्चन जो है थोड़े इजी हो जाते हैं, आप अच्छे से इसे सॉल्व कर सकते हैं। देखिए प्रश्न है, कौन सा विकल्प चित्र के साथ निकटतम समानता रखता है। मतलब यही आकृति जो आप यहाँ देख रहे हैं हूबहू जो है किस फिगर में दिख रहा है, तो आप यहाँ से देख करके भी जो है अंदाजा लगा सकते हैं। क्या फर्स्ट ऑप्शन में ऐसा दिख रहा है? देखिए दोस्तों, इसमें जो है यहाँ से एक लकीर ऐसे गई और एक लकीर ऐसे गई है, किस आकृति में ऐसी दिख रही है? क्या इसमें है ऐसी लकीरें? नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है। लेकिन जैसे आप डी नंबर देखेंगे तो डी नंबर में देखिए दोस्तों क्या हो रहा है कि यहाँ से जो है एक लकीर इधर गई है, एक लकीर इधर गई है, मतलब ऑप्शन तो डी ही सही है। लेकिन डी है किस ऑप्शन में, तो बी में है, तो ये हो जाएगा करेक्ट। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इसे अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं और इसे समझते हैं। प्रश्न है, दिए गए कथनों और निष्कर्षों को ध्यानपूर्वक पढ़ें और चुनें कि कौन से निष्कर्ष तार्किक रूप से कथन का अनुसरण करते हैं। मतलब आपको ये समझना दोस्तों कि यहाँ एक कथन दी गई है और इसी के हिसाब से निष्कर्ष आपको देखना पड़ेगा। तो कथन जो भी चीज़ें कही जाती है आपको सत्य मानना पड़ता है 100% इसको, चाहे वो लगे आपको कि ये गलत है, लेकिन आपको कथन को सही मानना पड़ेगा। जैसे आप देख सकते हैं, सभी कारें 4 पहिए वाली होती है। दोस्तों जितने भी कार है, हम आपको इस तरह जो है वेन डायग्राम बनाते हैं, कारण सभी कारें 4 पहिए वाली होती है। जितनी भी कार है ये सभी 4 पहिए वाली होती है, इसको हम 4 पहिए के अंतर्गत रख देते हैं। ये कार है और ये 4 पहिए वाली के अंतर्गत, यानी दोस्तों इसको हम जो है 4 लिख देते हैं, तो आप इजी से समझ पाएंगे। दूसरा जो कथन कर रहा है कि सभी 4 पहिए वाले वाहन होते हैं, मतलब सभी 4 पहिए वाले वाहन होते हैं। जितने भी 4 पहिए आप देख रहे हैं दोस्तों, ये सभी जो है वाहन होते हैं, मतलब इसके अंतर्गत, ये वाहन के अंतर्गत आ जाएगा। आप इसे भी समझ गए होंगे। अब यहाँ से देखिए दोस्तों निष्कर्ष क्या करा, वेन डायग्राम इसी तरह बनेगा। पहले सभी कारें पहिए वाले हैं, देख सकते हैं लिखा है कि सभी कारें 4 पहिए वाली होती है, तो सभी कारें जो है ये कार का है, और ये जो है 4 पहिए वाली होती है, 4 पहिए वाले बना दिए हैं। फिर कह रहा है कि सभी 4 पहिए वाले वाहन होते हैं, तो इस प्रकार से जो है वाहन के अंतर्गत रख दिए। अब निष्कर्ष कर रहा है कि सभी कारें वाहन होते हैं। देखिए दोस्तों जितने भी कारें हैं, सभी कारें, आप यहाँ देख सकते हैं कि जो है सभी कारें वाहन होती है। तो दोस्तों सभी के केस में मैंने बताया था पिछले वीडियो में कि सभी के केस में जो है अंदर से बाहर की तरफ सही होती है, तो पहला ही निष्कर्ष जो है वो सही हो रहा है। फिर देखिए दोस्तों कह रहा है कि दूसरा निष्कर्ष जो है, कुछ वाहन 4 पहिए वाले होते हैं। कुछ वाहन जो है, यहाँ वाहन का जो है कुछ हिस्सा 4 पहिए के अंतर्गत दिख रहे हैं, तो ये भी जो है कुछ वाला जो है केस में दोनों सही होगा। मतलब निष्कर्ष 1 और निष्कर्ष 2 जो है सही होने जा रहा है। तो इसमें दोस्तों मैं आपको बता दें कि जो है दोनों निष्कर्ष अनुसरण करते हैं। आप इसे अच्छे से जरूर समझने का प्रयास करें, ज़्यादातर क्वेश्चन जो है एग्जाम में ऐसे पूछे जा रहे हैं। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं और इसे समझने का प्रयास कर सकते देख सकते हैं कि जो है निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह की जगह कौन सा पद आएगा। अब दोस्तों इस तरह से कुछ प्रश्न दे दिए गए हैं और यहाँ जो है बीच में ही ब्लैंक स्पेस दे दिया, और इसी जगह पूछा गया कि इस जगह क्या होगा। 4 ऑप्शन भी दिए गए हैं। तो दोस्तों इसे कैसे आप सॉल्व करेंगे, वीडियो को जो है रुक करके भी खुद से आप इसे सॉल्व करने का प्रयास कर सकते हैं और इसका आंसर जो है कमेंट बॉक्स में भी दे सकते हैं। तो यहाँ से आप दोस्तों इस तरफ जो है हम आपको बताते हैं, यहाँ से एक चीज़ आपको समझनी है
यहाँ से आप देखेंगे यहाँ 4 लिखा हुआ है, यहाँ 9 है मतलब, और यहाँ क्या है 25 है। मतलब ये किसी न किसी का स्क्वायर जो है बढ़ते नजर आ रहा है। यहाँ 2 का स्क्वायर है, उस तरह यहाँ देखेंगे कि 3 का स्क्वायर हो रहा है, और यहाँ जो है लास्ट में 5 का स्क्वायर है। मतलब बीच में जो आएगा वो 4 का स्क्वायर ही आएगा। तो 4 का इसका मतलब 16 बीच में आने वाला है। तो किस ऑप्शन में है दोस्तों? ऑप्शन सी में है। तो ये हो जाएगा करेक्ट आंसर। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इसे भी समझ गए होंगे। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ आगे बढ़ते हैं और इसे समझते हैं। प्रश्न है, जॉय एक तस्वीर को इंगित करता है और कहता है यह मेरी माँ की बहन के पति हैं। तस्वीर वाले व्यक्ति का जॉय से क्या संबंध है? दोस्तों इससे आप अच्छी तरह से खुद समझ सकते हैं। यहाँ से देखिए क्या कर रहा है कि जॉय एक तस्वीर को इंगित करता है और कहता है कि यह मेरी माँ की बहन के पति। माँ की बहन के पति मतलब समझ लीजिए दोस्तों कि माँ की बहन क्या हो गया, उसकी मौसी, और मौसी का जो पति है उसको मौसा लगेगा। तो वही कह रहा है कि तस्वीर वाले व्यक्ति का जॉय से क्या संबंध है। तो जॉय का कौन है वो तस्वीर वाला व्यक्ति? तो मौसा है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इसे समझ गए होंगे। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ आगे बढ़ते हैं। प्रश्न है, अधोलिखित कथन के साथ बिंदु 1 और 2, वह दो धारणाएं दी गई है। कथन और निम्नलिखित धारणाओं पर विचार करें और निर्णय लें कि कौन सा धारणा इस कथन में अंतर्निहित है। सेम जो है दोस्तों कथन और धारणाएं वाले प्रश्न है। तो कथन पढ़ते हैं, क्या कह रहा है। कथन है, कथन आप देख सकते हैं, भूमंडलीय तापक्रम वृद्धि, प्रजाति विलुप्त होने और वनों उन्मूलन पर्यावरण के लिए खतरा पैदा कर रही है। ये तो कथन में कह दिया कि भूमंडलीय तापक्रम मतलब ग्रीन हाउस गैसेस जो है दोस्तों होती है, उसके कारण क्या हो रहा है कि वनों उन्मूलन और पर्यावरण के लिए खतरा पैदा हो रही है, ऐसा कथन में कह दिया। अब धारणाएं देखिए क्या कह रहा है। जितना अधिक हम अपने पर्यावरण का शोषण और पदच्युत करते हैं, उतना अधिक पारिस्थितिक असंतुलन हम बनाते हैं, अंततः मानव जीवन के अस्तित्व को संकट में डालते हैं। बिल्कुल सही दोस्तों, कथन के हिसाब से यह जो है धारणाएं बिल्कुल फिट बैठ रही है, यानी धारणाएं 1 जो है वो सही है। दूसरा देखते हैं, प्रत्येक प्रजातियां जीवित रहने के लिए प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से हर दूसरी प्रजातियों पर निर्भर होती है। मनुष्य वे हैं जो न केवल अपने अस्तित्व के लिए बल्कि अपने विकास की आवश्यकताओं के लिए प्रजातियों की अधिकतम संख्या पर निर्भर रहते हैं। तो दोस्तों दोनों ही आप धारणाएं जो है मतलब धारणाएं सही होंगी, क्योंकि जिस प्रकार से कथन में कहा गया है कि भूमंडलीय तापक्रम से क्या हो रहा है कि पर्यावरण के लिए खतरा पैदा हो रहा है, और ये दोनों धारणाएं एकदम बिल्कुल जो है पर्यावरण को सटीक बैठ रहे हैं। तो दोस्तों ये दोनों धारणाएं क्या होंगे, सही होंगी। तो इसमें जो है ऑप्शन हम बात करें दोस्तों ऑप्शन डी की, तो ये हो जाएगा सही। दोनों ही धारणाएं 1 और 2 अंतर्निहित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। इससे आप वीडियो जो है रोक करके खुद से सॉल्व करने का जरूर प्रयास करें। प्रश्न दे सकते हैं, निम्नलिखित शब्दों के लिए सबसे उपयुक्त वैन आरेख चुने, और यहाँ से दिया गया लहसुन, अदरक, मिर्च। तो चलिए दोस्तों इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। तो चलिए जानते हैं कि इसे कैसे सॉल्व करना है या क्या है। तो दोस्तों लहसुन, अदरक, मिर्च, क्या तीनों में कोई रिलेशन बन रहे हैं? बिल्कुल रिलेशन बन रही है। तीनों क्या दोस्तों मसाले के अंतर्गत आते हैं। लेकिन इसमें क्या देखिए, अब यहाँ दिया गया पहला जो डायग्राम दिया गया है, क्या मसाले या मतलब ये दोनों तीनों चीज़ें दोस्तों किसी एक के अंतर्गत 2 आ रही है क्या? तो ऐसा कोई भी ऐसा ऑप्शन नहीं है, क्योंकि ये तीनों अलग अलग चीज़ें हैं। इसमें भी ये जो है मैच नहीं करेगा, या फिर इसमें देखिए दोस्तों कह रहा है कि 2 में कुछ रिलेशन है, बाकी 1 के अंतर्गत दोनों आ रहे हैं। तो 1 के अंतर्गत दोनों भी इसमें भी नहीं आ रहे, लेकिन इसमें आप देखेंगे कि तीनों अलग अलग दिखाया गया है। तो यही जो इसका सही होगा। ये है तीनों तो मसाले के अंतर्गत, लेकिन तीनों यहाँ अलग अलग चीज़ें हैं। तो यही इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं। प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी विकल्प आकृति प्रश्न आकृतियों के निकटतम समांतर दर्शाती है या समांतर रखती है? इस तरह के प्रश्न को आप कैसे सॉल्व करेंगे? मतलब सेम जो यहाँ फिगर आपको दिख रहा है, इस 4 ऑप्शन में कौन से फिगर आपको इस प्रकार दिख रहे हैं? दोस्तों हम आपको बता दें कि इसका सिर्फ और सिर्फ सी सही होगा, ऑप्शन सी, क्योंकि इसमें 4 रिंग्स है, आपको दिख रहा होगा बीच में। तो 4 रिंग्स किस में है? तो इसी में। यही हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। चलिए दोस्तों नेक्स्ट को हम आगे बढ़ते हैं और इसे समझते हैं। प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा वेन आरेख निम्नलिखित के बीच के संबंध को सही ढंग से दर्शाता है?
पहला दिया है दोस्तों मोबाइल, लैपटॉप, इलेक्ट्रॉनिक्स। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि तीनों में कुछ कुछ रिलेशन है, कुछ तो रिलेशन है, लेकिन इसमें दिया है दोस्तों कि जो है बी नंबर ऑप्शन जब देखेंगे कि इसमें दो एक अंतर्गत रखा गया, एक को अलग किया गया, तो नहीं, तीनों में कुछ ना कुछ रिलेशन है, तो ये जो है बिल्कुल फिट नहीं बैठेगा। क्या तीनों अलग अलग है? तो नहीं, तीनों अलग अलग भी नहीं है। लेकिन दोस्तों हम आपको बता दें कि जो है इलेक्ट्रॉनिक्स के अंतर्गत क्या क्या आते हैं, मोबाइल भी आते हैं और लैपटॉप भी आते हैं। तो इसमें तो सबसे बड़ा अगर हम बात करें इलेक्ट्रॉनिक्स है, इसके अंतर्गत दो चीज़ें आ रही हैं, तो क्या इसमें ये फिगर भी जो है मैच नहीं करेगा। ऑप्शन डी की बात करें तो ये सही हो जाएगा, क्योंकि ये जो गोला आप देख रहे हैं, बड़ा सा जो वृत्त देख रहे हैं, ये इलेक्ट्रॉनिक्स को दर्शा रहा है, इसके अंतर्गत मोबाइल और इसी के अंतर्गत लैपटॉप आ रहे हैं। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आए होंगे। पसंद आने पर दोस्तों लाइक करें, नए लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इस वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए